पैसा आज की अर्थव्यवस्था की जान। यह लेन देन का एक जरिया है जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ता है। प्राचीन सभ्यताओं के वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर आज की डिजिटल करेंसीज तक पैसे का एवोल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए पैसे के एवोल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। टैंजिबल कमोडिटीज से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि फिएट करेंसी में ट्रांजिशन पैसे के डायनामिक नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू उसकी इकोनॉमिक हेल्थ का एक की इंडिकेटर होती है। करेंसी वैल्यूज में फ्लक्चुएशंस का इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट फ्लोज और सिटीजन्स की ओवरऑल वेलबींग पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। मानव सभ्यता के शुरुआती दौर में स्टैंडर्डाइज्ड करेंसीज के आने से पहले बार्टर सिस्टम का राज था। यह सिस्टम गुड्स और सर्विसेज के डायरेक्ट एक्सचेंज पर बेस्ड था और ट्रेड का सबसे पहला रूप था। इमेजिन करो, एक फार्मर एक ब्लैकस्मिथ के टूल्स के बदले में एक बुशल गेहूं दे रहा है। यही बार्टर का असली मतलब था। एक कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज की एब्सेंस की वजह से वैल्यू का एक कंसिस्टेंट मेजर एस्टैब्लिश करना डिफिकल्ट था। एक लाइव एनिमल या फर्नीचर के एक बड़े पीस को छोटे गुड्स के वैल्यू से मैच करने के लिए डिवाइड करना इम्प्रैक्टिकल और ऑफन इम्पॉसिबल था। बार्टर सिस्टम का डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स पर निर्भर होना एक और बड़ी हर्डल थी। म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंजेस फाइंड करना इनएफिशिएंट और टाइम कंज्यूमिंग था, जो गुड्स और सर्विसेज के फ्री फ्लो को रोकता था। जैसे जैसे सोसाइटीज बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती गईं, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस और भी अपैरेंट होती गईं। एक मोर प्रैक्टिकल और एफिशिएंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज की नीड ने कमोडिटी मनी को जन्म दिया। सॉल्ट, कैटल या ग्रेन्स जैसी कमोडिटीज जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, उन्हें मीडियम्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में अपनाया गया। बल्कि कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना कम्बसम था, जबकि उनके पेरिशेबल नेचर ने रिस्क्स पैदा किए। गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स अपनी ड्यूरेबिलिटी, डिविजिबिलिटी और इंट्रिंसिक वर्थ के लिए वैल्यूड एक्सचेंज के प्रेफर्ड मीडियम्स के रूप में उभरे। इन मेटल्स को प्री डिटर्मिन्ड वेट्स के कॉइन्स में स्टैंडर्डाइज करने से उनकी प्रैक्टिकलिटी और भी बढ़ गई। कॉइन्स इजीली पोर्टेबल, ड्यूरेबल थे और स्मॉलर डिनोमिनेशंस में डिविजिबल थे, जिससे लार्ज और स्मॉल ट्रांजैक्शंस दोनों को फैसिलिटेट किया जा सकता था। हालांकि मेटालिक मनी एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट था, लेकिन यह अपनी लिमिटेशंस के बिना नहीं था। खासकर लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए कॉइन्स का वेट और बल्क लॉजिस्टिकल चैलेंजेस पैदा करता था। इसने पेपर मनी के इमर्जेंस का मार्ग प्रशस्त किया, जो इनिशियली प्रेशियस मेटल्स द्वारा बैक्ड था। पेपर मनी के शुरुआती फॉर्म्स बैंक्स या गवर्नमेंट्स द्वारा हेल्ड गोल्ड या सिल्वर के डिपॉजिट्स पर क्लेम्स को रिप्रेजेंट करते थे। समय के साथ पेपर मनी और प्रेशियस मेटल्स के बीच का लिंक धीरे धीरे इरोड हो गया। गवर्नमेंट्स ने फिएट करेंसी को अपनाना शुरू कर दिया, जो एक ऐसा मनी है जो किसी फिजिकल कमोडिटी द्वारा बैक्ड नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट के डिक्री द्वारा बैक्ड होता है। फिएट करेंसी इशूइंग गवर्नमेंट में पब्लिक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पर निर्भर करता है। इसकी वैल्यू गवर्नमेंट की इकोनॉमी को इफेक्टिवली मैनेज करने और प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखने की एबिलिटी से आती है। डिजिटल एज ने पैसे के एवोल्यूशन में एक नए युग की शुरुआत की है। डिजिटल करेंसीज वैल्यू के ये डिजिटल रिप्रेजेंटेशंस, जो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड होते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क्स के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं, ने अपनी कन्वीनियंस और एफिशिएंसी के लिए ट्रैक्शन गेन्ड की है। ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म से लेकर मोबाइल वॉलेट्स तक, डिजिटल करेंसीज ने मॉडर्न लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स में अपनी जगह बना ली है। क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम डिजिटल करेंसीज के एक डिस्टिंक्ट क्लास के रूप में उभरे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स पर ऑपरेट करते हैं, जो सेंट्रल बैंक्स या गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होते हैं। जहां प्रोपोनेंट्स सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने की उनकी पोटेंशियल की बात करते हैं, वहीं क्रिटिक्स वॉलेटिलिटी, स्केलेबिलिटी और रेगुलेटरी ओवरसाइट के बारे में कंसर्न्स उठाते हैं।
एक ऐसी दुनिया में जहां कई नेशनल करेंसीज हैं, एक्सचेंज रेट्स को समझना इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस के लिए बहुत जरूरी है। एक्सचेंज रेट एक करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी के रिलेशन में रिप्रेजेंट करता है, जिससे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए करेंसीज को कन्वर्ट किया जा सके। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसे फैक्टर्स करेंसीज की रिलेटिव वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब किसी पर्टिकुलर करेंसी की डिमांड उसकी सप्लाई से एक्सीड करती है, तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है, जिससे इंपोर्ट्स सस्ते और एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। इसके विपरीत, अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, तो करेंसी डिप्रिशिएट हो सकती है, जिससे इंपोर्ट्स महंगे और एक्सपोर्ट्स मोर कंपेटिटिव हो जाते हैं। एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशंस का उन बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स जो फॉरेन एसेट्स होल्ड करते हैं और ट्रैवलर्स जो करेंसीज एक्सचेंज करते हैं पर सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। किसी देश की करेंसी की वैल्यू स्थिर नहीं होती, बल्कि उसकी इकोनॉमिक हेल्थ और प्रोस्पेक्ट्स का रिफ्लेक्शन होती है। ग्लोबल मार्केट में करेंसी वैल्यूज को शेप करने के लिए कई इकोनॉमिक फैक्टर्स एक साथ इंटरप्ले करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी जैसे इंडिकेटर्स द्वारा मेजर किया जाता है, एक पिवटल रोल प्ले करता है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ अक्सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, जिससे करेंसी की डिमांड बढ़ती है और उसकी वैल्यू बूस्ट होती है। सेंट्रल बैंक्स द्वारा सेट किए गए इंटरेस्ट रेट्स भी करेंसी वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट्स फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करते हैं, जो बेटर रिटर्न्स की तलाश में होते हैं, जिससे करेंसी अप्रिशिएशन होता है। इन्फ्लेशन, यानी वह रेट जिस पर गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ते हैं, करेंसी की परचेसिंग पावर को इरोड कर सकता है। हाई इन्फ्लेशन रेट से टिपिकली करेंसी डिप्रिसिएशन होता है, क्योंकि उतने ही पैसे से कम गुड्स और सर्विसेज खरीदे जा सकते हैं। करेंसीज को मैनेज करने और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर करने में गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स क्रूशियल रोल्स प्ले करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के थ्रू सेंट्रल बैंक्स मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई और एक्सचेंज रेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेंट्रल बैंक्स देश की करेंसी के कस्टोडियंस के रूप में कार्य करते हैं, जो उसकी स्टेबिलिटी और परचेसिंग पावर को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करते हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में कार्य करते हैं। गवर्नमेंट्स अपनी फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू करेंसी वैल्यूज को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन और बोरोइंग डिसीजंस इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन और अल्टीमेटली करेंसी की स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स के बीच इंटरनेशनल कोऑपरेशन एसेंशियल है। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर या यूएसडी और इंडियन रूपी या आईएनआर के बीच का एक्सचेंज रेट करेंसी वैल्यूएशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज का उदाहरण देता है। यूएसडी दुनिया की रिजर्व करेंसी के रूप में ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस रखता है। इंडियन रूपी हालांकि ग्लोबल रिजर्व करेंसी नहीं है, लेकिन इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमिक माइट को रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट्स और यूएस के साथ ट्रेड बैलेंस जैसे फैक्टर्स यूएसडी आईएनआर एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। हिस्टोरिकली यूएसडी आईएनआर से स्ट्रॉन्गर रहा है, जो यूएस की लार्जर और मोर डेवलप्ड इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि आईएनआर ने कई बार यूएसडी के अगेंस्ट अप्रिशिएट किया है, जो इंडिया की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज से ड्रिवन है। इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक वीकर रूपी उनके प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट्स में मोर कंपेटिटिव बनाता है, जबकि एक स्ट्रॉन्गर रूपी एक्सपोर्ट्स को महंगा बना सकता है। इंडियन इंपोर्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्गर रूपी इंपोर्ट्स को सस्ता बनाता है, जबकि एक वीकर रूपी इंपोर्ट कॉस्ट्स को बढ़ा सकता है। रूडिमेंट्री बार्टर सिस्टम से लेकर आज के सोफिस्टिकेटेड डिजिटल करेंसीज तक, पैसे का जर्नी ह्यूमन इंजेन्युइटी और इकोनॉमिक सिस्टम्स के एवर इवॉल्विंग नेचर का प्रमाण है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है और ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस गहरी होती है, पैसे का फ्यूचर और इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का वादा करता है। मॉडर्न फाइनेंशियल लैंडस्केप की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए
मनी के फंडामेंटल्स, करेंसी वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स और गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स के रोल्स को समझना क्रूशल है। पैसे का इवोल्यूशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो एफिशिएंसी, सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी की कांस्टेंट परस्यूट से ड्रिवन है। अतीत के टैंजिबल कमोडिटीज से लेकर वर्तमान के एब्स्ट्रैक्ट डिजिटल रिप्रेजेंटेशंस तक पैसा एक लंबा सफर तय कर चुका है। जैसे जैसे हम फ्यूचर के अनचार्टेड वाटर्स को नेविगेट करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स की इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करते हुए इनोवेशन को अपनाना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और सभी के लिए प्रॉस्पेरिटी को फॉस्टर करने के लिए क्रूशल होगा।